दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 7 दिवसीय उर्स होने जा रहा है। यह उर्स कब से चालू है? देखिए, सबसे पहले तो वो से जो हम लोग मनाते हैं तो त्यौहार से शुरू हो जाता है। 25 तारीख को त्यौहार है जी और उसका समापन हम लोग रखे हैं 4 तारीख को। जी और हम उस इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव हैं। जी हमारे बगल में जो है बैठे हुए अबुल हसन साहब, वो सचिव हैं। जी और ये मेला शांतिपुर हम लोग निभाते हैं अच्छी तरह से, सबके सहयोग से। इनके इतिहास के बारे में थोड़ा देखिए, बताइए। ये पुरानी बात है, हम सुनी सुनाई बात बता सकते हैं, इसलिए कि हमारे दादा भी जिस समय पैदा नहीं हुए थे उस समय मजा था जी इनका। तो इसमें हमको बताया गया जिस परिवार से ये वहाँ रहते थे, जिस परिवार में रहते थे, उनके लोग बताए हमको कि ये राजा झप्पन सिंह जी 2 भाई थे। जी एक राजा झप्पन सिंह, एक गौर नारायण सिंह। और ये 1634 की बात है, जी है ना। उनके यहाँ रहते थे। जब उनके लड़के को फांसी हुआ तो दाता को मालूम हुआ कि भाई रोना करना क्यों हो रहा है, तो ये राजा झप्पन सिंह से डायरेक्ट जाके पूछा। जी इसलिए कि साधु संत से इसको उतना जी जी वैल्यू नहीं देते थे लोग, क्यों ये क्या जानेगा, ये तो आते हैं सो जाते हैं। लेकिन सूफी संत को ऐसा समझना हमारी मतलब कमजोरी है। जी तो इसलिए जब राजा झप्पन सिंह बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कहते राजा झप्पन सिंह तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा आएगा, समझ गए ना। और उसके बाद जो है कैसे आएगा, कैसे वो हम पर छोड़, समझ गए। तो पुरानी बात कहावत है कि भाई उसके बाद से दाता गायब हुए। और गायब हुए तो कहाँ मिले, वो चले गए जज के यहाँ। और जज ने जो फैसला फांसी का सुनाया था कि इसको फांसी होगी, जी तो वो रात का वक्त था जो वहाँ पहुँचे थे मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ी हस्ती है ये। तो उसने कहा कि इस तरह की बात है, और इनके चेहरे को देखकर इतना मुतासिर जज हो गया कि जो मंगन शाह बोल रहे थे उस पर वो राजी हो गए। तो कहा कि कोर्ट में कागज है फैसला वाला। तो कहा कि कोर्ट में तो अलग बात है, पहना हुआ तुम्हारे पास धोती है, इस पर तुम लिखो रिहाई। तो वो जो है उसी धोती पर रिहाई लिखवाए, जो बाद में जाके सट गया वो ऑर्डर शीट में, समझ गए। उसके बाद आए तो फिर जेल गए। उनके लड़का जो देखे कि भाई इस तरह की बाबा यहाँ है, बाबा यहाँ है, तो उनको बताया गया कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम रिहा हो गए और सुबह छूट जाओगे, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। ये बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि यहाँ पर कि यह मेला जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के लिए उतना ही महत्व है। हाँ, तो मेरी जो जानकारी है इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आदमी को विरोध भी हो और कहे कि आज ऐसा बोल दिया, आज ऐसा बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। जो हमको मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। ये असल में चादर पोशी जो है ये राजा झप्पन सिंह का है। और वहाँ रास बिहारी मजूमदार जो थे वहाँ मुंशी देवान थे, ऐसा बताया गया हम लोगों को, बुजुर्ग ने बताया। अब ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक गलत है ये बात नहीं बता सकते हैं। तो वही कहा कि जब तक तुम्हारा परिवार दुनिया में जिंदा रहेगा मंगन शाह के उर्स में पहली चादर पोशी करते रहोगे, यही बात है। ये तो एक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए तो मिसाल है। मिसाल है, बिल्कुल मिसाल है। और मिसाल मान के हम लोग अभी तक निभ रहे हैं और निभा रहे हैं। और इस जहाँ इलाके के जितने भी हैं, मेरे प्रखंड में 13 पंचायत है, ये 13 पंचायत से हमको सहयोग मिलता है। हरियो आप देखिए कहाँ है, वहाँ जो है कुछ पहले अगला मतलब इसमें चूल्हा दही का इंतजाम रहता है जायरीन के लिए, जो भूखा रहता है उसको दिया जाता है। बगल में बीरपुर दक्षिण है पंचायत, यहाँ से सहयोग मिलता है, यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। यानी दोनों समुदाय के लोग मिल करके हाँ, इस उर्स को हाँ खुशी खुशी मनाते हाँ, हैं। यहाँ 4 पंचायत मजार के नज़दीक है, बीरपुर दक्षिण, बीरपुर पूरब, बीरपुर मध्य और ये बीरपुर जमालपुर। टूर्स कब से चालू है, मेला कब से चालू है? मेले की तैयारी तो देखी जा रही है। आपको तो बताए हम जी कि ये 25 जो है कुरान खानी होगा, नियाज फाटा होगा। 26 को फिर मेरे गांव में जलसा है जी, उसका विस्तार हाफिज कुरान की दस्तारबंदी होनी है।
उसका निष्कासन होते ही मतलब समाप्त होते ही 27 दिन गुजार के रात में 12:05 में जो 28 तारीख घुस जाता है 5 मिनट के बाद चादर पोशी होना शुरू होगा। पहले जो है उनका चादर चढ़ता है, उसके बाद सीओ साहब का चादर चढ़ता है, उसके बाद आम आदमी का चादर पोशी चढ़ना। आपका परिचय सर? 1 मिनट। उसके बाद जो शुरू हो जाती है, लेकिन जब समापन किया जाता है तो वो थाना अध्यक्ष की चादर पोशी के साथ उनका चादर चढ़ता है, उसके बाद समापन किया जाता है। मेरा नाम असद राही हुआ जी। और उर्स इंतजाम कमेटी हजरत दाता मंगल शाह रहमतुल्लाह अलैह में संयुक्त सचिव की पद पर है। आपको शुरू में बताए। जी, जी। और मेरे बगल में ये बैठे हुए अबुल बाबू हैं जो सचिव हैं, और इधर बैठे हुए जो हैं ये मेरे खजांची साहब जिसको कैशियर बोलते हैं। जी, धन्यवाद।